हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। प्रिय श्रोतागण, आप सभी ने कार्तिक मास के 1 से 30 अध्याय को श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का आभार। भक्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम 6:48 से शुरू हो रही है। यह तिथि 6 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 2:54 तक मान्य रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष माह का आरंभ हो रहा है 6 नवंबर गुरुवार के दिन। और इस पावन मास में यानी मार्गशीर्ष मास में आप सभी सुनेंगे 30 दिनों की 30 कथाएं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन कथाओं में मेरे साथ अंत तक बने रहें। आइए भक्तों, मार्गशीर्ष मास के पहले अध्याय का आरंभ करते हैं। जय श्री हरि। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यह कहा है, मासानम मार्गशीर्षाहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस मास में की गई भक्ति, व्रत, कथा श्रवण और दान का फल अनेक गुना बढ़ता है। आइए भक्तों, हम सभी श्रवण कर रहे हैं अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायी कथा, जब स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि मार्गशीर्ष मास का दिव्य महात्म्य क्या है। यह वही मास है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। आइए भक्तों, शुद्ध मन और प्रेम भरे हृदय से सुने यह दिव्य कथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया मार्गशीर्ष मास का महात्म्य। एक समय की बात है जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और भक्तों के साथ विराजमान थे। उसी समय पांडवों के राज्य में धर्मराज युधिष्ठिर जी अत्यंत चिंतित थे। वे अपने भाइयों सहित श्री कृष्ण के दर्शन करके द्वारका पहुंचे। राजा ने चरण स्पर्श किया और वह बोले, हे मधुसूदन, हे जगत पालक श्री कृष्ण, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए 12 मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है। किस मास में व्रत, स्नान, दीपदान, जप और दान करने से व्यक्ति को अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। सभी मासों में मार्गशीर्ष मास मेरे स्वरूप का है। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष सभी महीनों में श्रेष्ठ है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है और चंद्रमा मृगशीरा नक्षत्र में रहता है, तभी मार्गशीर्ष मास आरंभ हो जाता है। यह वही काल है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य इस मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसे मेरे लोक में स्थान प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में गंगा जल, तुलसी पत्र या पवित्र नदियों के जल से स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा तक ना जा सके तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करे और संकल्प करें, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, मैं आपके प्रिय मार्गशीर्ष मास में स्नान कर रहा हूँ, मुझे अपने भक्तों में स्थान दे दीजिए। ऐसा कहने मात्र से ही वह व्यक्ति अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होता है और बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भगवान बोले, जो मनुष्य इस मास की अमावस्या या पूर्णिमा की रात में दीप जलाकर तुलसी या विष्णु मंदिर में रखता है, उसके कुल के पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके घर में दरिद्रता, रोग, कलेश कभी प्रवेश नहीं करते। एक दीपक जलाना भी 1000 दीपों के समान फलदायक होता है। हे धर्मराज, इस मास में तुलसी माता का पूजन भी बहुत विशेष रूप से फलदायी है। जो कोई तुलसी को जल चढ़ाता है, दीप जलाता है और उसके पास विष्णु नाम का जप करता है, वह मेरे अनंत लोक में स्थान प्राप्त करता है। तुलसी बिना मुझे पूजा अधूरी लगती है। जो मनुष्य इस मास में भूखे को अन्न खिलाता है, वह मुझे स्वयं भोजन करवाता है। जो वस्त्र, दीप, तेल, घी या सोना दान करता है, वह अग्निहोत्र के समान पुण्य प्राप्त करता है। यह मास भक्ति और दया का पर्व है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को जो उपवास रखे और श्री हरि का पूजन करे, वह अनंत जन्मों तक सुखी रहता है। उस दिन गोविंद नाम का जप करने से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने युधिष्ठिर से ये भी कहा, धर्मराज, मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक दिन मेरा स्मरण करने वाला भक्त चाहे एक बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहे, उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह महीना केवल धर्म का ही नहीं
प्रेम और शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। जो भक्त इस मास में साधना करता है उसका मन मेरे साथ एकाकार हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु यह सब तो अत्यंत पवित्र ज्ञान है, किंतु जो व्यक्ति इस मास का पालन नहीं कर पाता, क्या उसके लिए भी कोई उपाय है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मात्र श्रद्धा से मेरे नाम का स्मरण करे, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, तो भी मैं प्रसन्न होता हूँ। भक्ति में नियम नहीं, भाव ही मुख्य है। भगवान की वाणी सुनकर युधिष्ठिर भाव विभोर हो गए। उन्होंने मार्गशीर्ष मास का व्रत किया, दीप दान और तुलसी पूजन किया। उनके राज्य में सुख समृद्धि और शांति का वास हो गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या सुनाता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र समय में यदि हम सच्चे भाव से भगवान का नाम ले और मार्गशीर्ष मास के कथा का श्रवण करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कृपया मेरे साथ इस 30 अध्यायों में जुड़े रहें और इस प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनते रहें। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे अध्याय 2 में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।